चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे खजाने की खोज में जो हजारों सालों से हमारे साथ ही है, हमारी रसोई में, हमारे बगीचों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की दुनिया की। और इस पूरी खोज की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 100। अब ये 100 सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये तो एक दरवाजा है, एक पूरी की पूरी दुनिया का, ज्ञान की उस दुनिया का जिसे आज हम मिलकर खोलने वाले हैं। तो देखिए, हमारे सामने हैं 100 नाम। पहली नज़र में तो ये बस एक लिस्ट लगती है ना, लेकिन असल में ये एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो हमें प्रकृति के उस छुपे हुए खजाने तक ले जाता है, उस विशाल दवाखाने तक जो हमारी सदियों पुरानी विरासत है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये सफर कहाँ से शुरू होता है। कहीं दूर से नहीं, बल्कि सबसे जानी पहचानी जगहों से, हमारी अपनी रसोई और हमारे बगीचों से। जरा सोचिए, हल्दी, अदरक, धनिया, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, ये सब नाम उसी लिस्ट से हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आयुर्वेद हमारी जिंदगी में पहले से ही मौजूद है, हमारे किचन के मसालों के डब्बे में, भले ही हम इस पर ध्यान ना दें। और बात सिर्फ मसालों तक ही नहीं रुकती, ये सिलसिला पहुंचता है हमारे बगीचों तक। तुलसी, कौन नहीं जानता? एलोवेरा, पुदीना, मेहंदी, कड़ी पत्ता, ये सब भी उसी लिस्ट का हिस्सा हैं। ये हमें दिखाता है कि सेहत के ये नुस्खे हमारे कितने पास हैं, कितनी आसानी से मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई वो जड़ी बूटियां जो हमारे आसपास रोज दिखती हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयुर्वेद के उन बड़े नामों की, उन पावरफुल प्लांट्स की जो असल में इसकी पहचान है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अश्वगंधा। देखिए, ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, आज के जमाने में तो ये आयुर्वेद का चेहरा बन चुका है पूरी दुनिया में। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है तनाव से लड़ने की, उसी ने इसे ग्लोबल स्टार बना दिया है। और ये दिखाता है कि हमारी परंपरा में कितना गहरा ज्ञान छिपा है। इसके बाद नंबर आता है गिलोय का। पता है, इसे अमृता भी कहते हैं, यानी जो अमरता दे। ये भी आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा नाम है। सदियों से इसे शरीर की रक्षा करने वाले गुणों के लिए जाना और माना जाता रहा है। और फिर है नीम। इसके लिए तो एक कहावत ही है, गांव का दवाखाना। और ये बिल्कुल सच है। सोचिए, एक ऐसा पेड़ जिसका हर हिस्सा, पत्ती, छाल, फल, जड़, सब कुछ दवा है। इसकी पहचान तो हमारे कल्चर में बहुत गहरी है। तो चलिए अब कुछ ऐसे नामों की तरफ चलते हैं जो शायद रोज सुनने को नहीं मिलते। ये वो नाम हैं जिनके अंदर ही एक कहानी छिपी है, एक रहस्य है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये नाम पहले कभी सुने हैं? जरा गौर कीजिएगा। इस लिस्ट में कुछ नाम तो इतने अनोखे हैं कि वो अपनी कहानी खुद बताते हैं, जैसे पुत्रजीव, नागदोन, पत्थर चट्टा, या फिर लाजवंती, जिसे हम सब छुई मुई के नाम से जानते हैं, और सर्पगंधा। नाम से ही पता चलता है कि इसका ताल्लुक सांपों से है। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये सबूत है कि हमारा और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा रहा है। तो इस पूरे सफर के बाद जब हम एक कदम पीछे हटकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ 100 पौधों की एक लिस्ट नहीं थी, ये तो उस विशाल खजाने की एक छोटी सी झलक थी जो प्रकृति ने हमें दिया है। सोचिए, हमने शुरुआत की थी अपनी रसोई के मसालों से, और हम पहुंचे उन दुर्लभ जड़ी बूटियों तक जो शायद घने जंगलों में मिलती हैं। ये जो दायरा है ना, बिल्कुल आम चीजों से लेकर बेहद खास चीजों तक का, यही तो आयुर्वेद की विशालता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये 100 नामों की लिस्ट हमें हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति के रिश्ते के बारे में क्या बताती है? शायद ये बस इतना याद दिलाती है कि हमारा वजूद, हमारी सेहत इस धरती पर उगने वाले पेड़ पौधों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। सोचने वाली बात है ना?